केमिकल रिएक्शन, थर्मोकेमिकल इक्वेशन या तो एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा। सब बच्चों को पता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, इसमें हीट क्या होती है, बाहर होती है। जैसे लिखते हैं भाई एक्सोथर्मिक, ये रिएक्टेंट होता है, ये हमारी प्रोडक्ट होती है, और हीट बाहर होती है, तो इंथैल्पी को यहाँ पर क्या लिखते हैं, नेगेटिव लिखते हैं। इस तरीके से ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर रिएक्टेंट यहाँ प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और यहाँ पर डेल्टा एच क्या लिखते हैं भाई, पॉजिटिव लिखते हैं। जब भी पॉजिटिव लिखते हैं तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। चलो भाई अब थोड़ा सोच के बताओ कि अगर कोई भी रिएक्शंस, एक और बात जान लो कि अगर कोई भी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है, तो हमारी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक होगा। बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। जैसे एक बड़ा फेमस रिएक्शन है, कई बार हमने लिखा भी है, नाइट्रोजन 3 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट करके 2 पार्ट क्या बनाता है भाई, अमोनिया बनाता है। ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें एनर्जी क्या आती है, बाहर निकलती है, डेल्टा एच नेगेटिव होती है। तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में अमोनिया का बनना एक्सोथर्मिक है, पर अमोनिया का डिकम्पोज होकर के नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बनना ये क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है। अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, तो रिएक्शंस एंडोथर्मिक को फॉलो करते हैं। हीट एक्सोथर्मिक में बाहर जा रहा है, टेम्परेचर चाहिए ही नहीं भाई, और तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा, रिएक्शन क्या जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। यहां लिखा हुआ है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच जिसका डिक्रीज एज द टेम्परेचर क्या इंक्रीज। हमारी जो है रिएक्शंस जो होती है जिसका डेल्टा एच निगेटिव होती है, यानी एक्सोथर्मिक पर, वो लो टेम्परेचर पे होता है। अगर तुम हाई टेम्परेचर करोगे तो अमोनिया टूट करके क्या बना देगा बताओ, नाइट्रोजन बनाएगा और हाइड्रोजन बनाएगा। बट यही काम तुम लो टेम्परेचर पर करोगे, टेम्परेचर अगर लो कर दोगे तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, एक्सोथर्मिक के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। बट टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे, अगर इंक्रीज करोगे, रिएक्शन किधर की ओर जाएगा, एक्सोथर्मिक के ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। सही बच्चे लिख लो। अगर एक चीज याद रखो, टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर क्या करोगे सही बच्चे, इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, ये टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस, सॉरी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रिएक्शन उधर फेवर करेगा जो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। बस इतनी याद रखो, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो प्रोसेस उधर जाएगा जो डायरेक्शन में रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक है। बताओ ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन है, क्योंकि एंडोथर्मिक हो। ठीक है, इतनी बात याद रखना, समझ गया सब बच्चा। चलो अब छोटी सी एक और बात कर लेते हैं, यानी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब इस बात को डिटेल में लिख दिया है, क्या लिखा है थोड़ा सा समझ लेते हैं। तुम्हें दिमाग में आ गया है, हम लोगों ने क्या सीखा उसी बात को हम अप्लाई करेंगे। फिर हमने क्या सीखा कि अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ता है, अगर हमारा टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं तो कौन सा प्रोसेस फेवर करेगा, कोई बच्चा बता दो, एंडो। बस ये याद रखना, टेम्परेचर बढ़ाने से एंडोथर्मिक प्रोसेस फेवर करेगा, क्योंकि एंडोथर्मिक में एनर्जी चाहिए भाई, और तुम दे रहे हो तो उस डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट करना है। चलिए भाई अब देखते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन फेवर्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एट लो टेम्परेचर। बात सही है कि गलत है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन फेवर्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे एक्सोथर्मिक फेवर होगा और हाई टेम्परेचर पे क्या होगा बताओ, एंडोथर्मिक। टेम्परेचर लो होगा, टेम्परेचर कहने का लो होगा, कौन सा फेवर होगा बोलो, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। टेम्परेचर हाई होगा, कौन सा फेवर होगा, एंडोथर्मिक। याद कर लो यार, दिमाग टिका लो। अमोनिया का जो प्रोडक्शन होता है ना, ये अमोनिया जो है, देखो पिछली क्लास में ये जो रिएक्शंस लिखते हैं अमोनिया का, ये हेवर मेथड है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अमोनिया का बनाना। बताओ अगर प्रेशर इंक्रीज करोगे
तो रिएक्शन किधर की हो जाएगा, फॉरवर्ड की बैकवर्ड, जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होगा। तो प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो अमोनिया क्या होगा, ज्यादा बनेगा। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो अमोनिया क्या होगा, कम बनेगा। टेम्परेचर को क्या रखना पड़ेगा, लो रखना पड़ेगा। प्रेशर को क्या रखना पड़ेगा, हाई रखना पड़ेगा। फॉर द एंडोथर्मिक रिएक्शन फेवर्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, एंडोथर्मिक फेवर्ड होगा हाई टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, और हमारा जो अमोनिया का प्रोडक्शन है, बताओ अमोनिया का प्रोडक्शन हाई टेम्परेचर पे होगा कि लो टेम्परेचर पे होगा, लो टेम्परेचर। फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, लो टेम्परेचर, ठीक है। चलिए अब बताओ, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कैन ऑल्सो सीन इन द एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, ये दोनों रिएक्ट करके ये दोनों देगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, एट रूम टेम्परेचर इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज ब्लू। क्यों ब्लू है, कोबाल्ट क्लोराइड जो है ना, ये ब्लू कलर का होता है। व्हेन कूल इन फ्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर कम करोगे, द कलर ऑफ मिक्सचर पिंक, कौन बनेगा, ये बन जाएगा। यानी रिएक्शन क्या हो गया, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहा है। ध्यान से समझो, रूम टेम्परेचर से तुम कूल कर रहे हो, टेम्परेचर कम कर रहे हो कि ज्यादा कर रहे हो, कम कर रहे हो। कम करने पे कौन सा रिएक्शन फेवर होता है, एक्सोथर्मिक। और बैकवर्ड डायरेक्शन में ये एक्सोथर्मिक है मान लो, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है, तभी तो ये बना है। यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में कौन सा है बताओ, बैकवर्ड डायरेक्शन में ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है, तभी नहीं कूल किया है ना, ठीक है। बैकवर्ड डायरेक्शन में वो एंडोथर्मिक, ठीक है। तो इस तरीके की बातों को थोड़ा सा फिर से समझ ले, कंफ्यूज हो गया ना तुम लोग। चलो, बैकवर्ड डायरेक्शन में टेम्परेचर देखो, ये बन गया, ये सब्सटेंस बन गया, यानी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में गया, ये चीज इसमें कन्वर्ट गया तो बैकवर्ड डायरेक्शन में गया। बैकवर्ड डायरेक्शन में कौन रिएक्शन जाएगा, जो फॉरवर्ड टेम्परेचर क्या किए हो, कम किए हो। टेम्परेचर कम करने से बैकवर्ड डायरेक्शन में गया है, तो बताओ बैकवर्ड डायरेक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है इसका मतलब, तो टेम्परेचर कम है। यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या है, एंडोथर्मिक है। ऐसे फंसा के पूछेगा, फिर से समझ लो। ये रिएक्शन बैकवर्ड गया है, थोड़ा सा ध्यान दे दो हल्का सा, ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में गया है। टेम्परेचर क्या किए हो, कम किए हो। टेम्परेचर कम करने से कौन सा रिएक्शन फेवर करता है, एक्सो, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सो है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो, एंडो। ये पूछेगा कि भाई ये प्रोडक्ट बन गया हाई टेम्परेचर पे, बता रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सो है कि बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सो है या एंडो है। ये सब चीज फंस के क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए थोड़ा सा हो गया, और आज हम लोग ली चैटेलर प्रिंसिपल के बारे में पढ़ लिए, और लास्ट है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। ये जो कैटलिस्ट होता है ना, ये जो कैटलिस्ट होता है, ये हमारे केमिकल रिएक्शन को डिस्टर्ब नहीं करता, सिर्फ केमिकल रिएक्शन को एस्टैब्लिश करने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। जल्दी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। जैसे कोई केमिकल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम आपने एस्टैब्लिश करवाया, सपोज करो कोई केमिकल रिएक्शंस का इक्विलिब्रियम आपने ऐसे एस्टैब्लिश कराया, ये केमिकल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम यहाँ पर एस्टैब्लिश, कितने समय के बाद, इतने समय के बाद। बट जब कैटलिस्ट डालोगे ना, तो ये इक्विलिब्रियम जल्दी एस्टैब्लिश होगा। ये इक्विलिब्रियम क्या होगा, जल्दी एस्टैब्लिश होगा। ये इक्विलिब्रियम जल्दी एस्टैब्लिश। पहले इक्विलिब्रियम इतना टाइम लगा था, पहले इक्विलिब्रियम में इतना टाइम लगा था, कितना टाइम लगा था, टी डैश टाइम लगा था, टी डैश टाइम। अब टी डबल डैश टाइम लगा, यानी पहले टाइम क्या लग रहा था, ज्यादा लग रहा था, अब टाइम क्या लग रहा है बताओ, कम लग रहा है। तो कौन कौन फैक्टर हमारी केमिकल इक्वेशन को डिस्टर्ब कर सकता है भाई, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, प्रेशर या नंबर ऑफ मोल्स एक साथ लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इनर्ट गैस, ये तो इफेक्ट करता ही नहीं है, बट पूछेगा तो लिख देंगे नो। और हमारा क्या होगा, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट एक सब्सटेंस होता है
जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, बट केमिकल रिएक्शन को जल्दी जल्दी करवा देता है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन इट इंक्रीज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस एंड रिवर्स डायरेक्शन दैट पासेस थ्रू द सेम ट्रांजिशन स्टेट एंड डज नॉट इफेक्ट इक्विलिब्रियम। कैटलिस्ट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। एक एक्टिवेशन एनर्जी जैसी चीज होती है, पढ़ाएंगे 12th में, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ना है उसको। फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों के लिए एग्जैक्ट सेम अमाउंट में क्या कर देता है, कम कर देता है। तो जो रिएक्शन को इस डायरेक्शन से जाना होता है, थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी वाला डायरेक्शन से जाना होता है, वो कम एनर्जी वाला डायरेक्शन से जाकर के इक्विलिब्रियम जल्दी क्या कर लेता है, एस्टैब्लिश कर लेता है, शॉर्टकट तरीके से बना देता है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर देता है। कैटलिस्ट डज नॉट इफेक्ट द इक्विलिब्रियम कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के क्वांटिटी को डिस्टर्ब नहीं करता है। इट डज नॉट अपीयर इन द बैलेंस केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में नहीं लिखा जाता है। कोई भी कैटलिस्ट जो है ना, जब भी हम केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो रिएक्टेंट और यहाँ प्रोडक्ट लिखते हैं, अब कैटलिस्ट वगैरह इस ऊपर में यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशंस जो आना होता है वो जल्दी बन जाता है, उसको भी डिस्टर्ब नहीं करता। तो इस तरीके के ली चैटरल की जो जितनी क्लास है, जितनी चीज बतानी थी वो हमने बताया। इसको थोड़ा रिवाइज करोगे, बट इसको लिख के जाओगे। देखो सही बच्चे, कहां तक लिखे थे सही बच्चे? इनर्ट गैस वाला लिख लिया था, थोड़ा सा लिखो, अभी 5 मिनट है। इनर्ट गैस वाला लिख लिया था, ठीक है? इनर्ट गैस लिख लिया, हाँ मुझसे बोल दो यार, लिख लिया था। इसको लिख लो फिर चले जाओ, देखो फटाक से, तब जाओ सीधे, कम से कम इसको लिखो।